नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक खबर आप लगातार सुन रहे होंगे कि क्या शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी एक हो जाएगी। अब ये खबर तो काफी समय से चल रही है, लेकिन इसमें ताजा अपडेट्स दोस्तों ये है कि ऐसी भी एक खबर चल रही है कि अजीत पवार की एनसीपी में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि दोनों एनसीपी एक हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पदों का वितरण को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, उससे बचना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए शरद पवार की एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी एक होती है तो ऐसे में जो मंत्रियों के पद वितरण को लेकर जो एक तरीके से पहले से ही अजीत पवार के एनसीपी में कंपटीशन चल रहा है, उसमें और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है। और यही वजह है कि अब ये खबरें आने लगी हैं कि अजीत पवार के एनसीपी में दो तबका तैयार हो गया, यानी दो धड़ा है। एक धड़ा ये चाहता है कि दोनों एनसीपी एक हो जाए और दूसरा धड़ा जो है इसके खिलाफ है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसको खुल करके किसी नेता ने नहीं कहा है, इसीलिए इसको मान लेना कि यही ऐसा ही है पूरी तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको अगर देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि जरूर ऐसा कुछ न कुछ तो पक रहा है एनसीपी के भीतर, जो खुलकर नेता नहीं बोल रहे। अब देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा है कि अजीत पवार के एनसीपी में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो अजीत पवार है उनके साथ तो बने ही रहे, लेकिन साथ ही साथ पीएम मोदी के साथ मिलकर उनकी दुकानदारी भी चलती रहे, यानी बड़ी दुकानदारी के साथ साथ ये वाली दुकानदारी भी महाराष्ट्र की चलती रहे। और ये बात जो है संजय राउत ने किसकी तरफ इशारा करके कहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया, तो इससे ये बात साफ हो गई है कि अजीत पवार के एनसीपी में, क्योंकि जब शरद पवार के एनसीपी के दो हिस्से हुए थे उस समय बहुत सारे नेता अजीत पवार के साथ आए ही इसीलिए थे क्योंकि उन्हें सत्ता में रहना था और सत्ता में रह करके सरकार चलानी थी। और अब 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार के पास ज्यादा विधायक हैं और उनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने के बाद नाराजगी भी है, और ऐसे में कई सारे नेता अब अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच शरद पवार की एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी में विलय हो जाता है तो उन नेताओं को बड़ा झटका मिलेगा जो अजीत पवार के साथ साल 2022-23 में शरद पवार से अलग होकर के इस पार्टी में आए थे। अब कंपटीशन किसके बीच बढ़ेगा? सुनील तटकरे हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं। अब आप सोचिएगा शरद पवार की एनसीपी के जो नेता हैं, चाहे वो सुप्रिया सुले हो या जयंत पाटिल हो, अब ऐसे नेता अगर आते हैं तो उनकी जगह कैसे क्या बनेगी, ये तमाम बातों को लेकर के जो है अब बातें चल रही हैं। अब देखिए, अगर हम खबरों की माने तो अजीत पवार के एनसीपी में जो नेता है वो ये नहीं कह रहे कि हम दो धड़ों में हैं या हम नहीं चाहते कि विलय हो, हम नहीं चाहते कि मतलब अलग अलग ही रहे। लेकिन शरद पवार का एक बयान मुझे याद आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि एनसीपी एक हो, यानी एक बड़ा तबका, यानी कहीं ना कहीं शरद पवार भी इनडायरेक्टली ये मान रहे थे कि कुछ नेता ऐसे जरूर हो सकते हैं कि दोनों एनसीपी के एक होने पर उन्हें ऐतराज हो। अब यहां पर और एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 10 जून को जो जो एनसीपी है, शरद पवार की एनसीपी अजीत पवार की एनसीपी जो पहले एक हुआ करती थी, तो 10 जून को स्थापना दिवस भी है और ऐसे में माना जा रहा है कि कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी चीज जो है यहाँ पर निकल के आ सकती है, जो एनसीपी की स्थापना दिवस है। और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि शरद पवार जो है वो अजीत पवार के एनसीपी को लेके कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर है उनके अंदर, दोनों नेता साथ में नजर आ रहे हैं। और तो और अभी देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी शरद पवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया हुआ कुछ समय से, अभी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो तमाम बातें हैं ये एक तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो आने वाले समय में घटित होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मान लीजिए कि पहले जो बातें हो रही, जो जानकारी ये कह रहे थे कि शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी एक होगी तो एनसीपी मजबूत होगी क्योंकि सांसद ज्यादा हो जाएंगे, विधायक ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के भीतर के नेता, क्या उनमें असंतोष पैदा होगा, क्योंकि एनसीपी में एक धड़ा वो है जो एनसीपी के अलग होने के बाद शरद पवार के साथ रह गया था। बहुत सारे नेता अजीत पवार के साथ आ गए थे। अब जो अजीत पवार के साथ में जो अपने सपने लेकर के आए हैं, जो सत्ता में रहें, सत्ता चलाएं, सत्ता में रह के पद संभालें, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्या वो नेता अब वापस, जब महायुति सरकार बना चुकी है, तो ऐसे में क्या अपना बलिदान देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि शरद पवार की पार्टी का अगर विलय होता है तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सीनियर नेता हैं, तो उन्हें भी पद दिया जाएगा।
तो ऐसे में क्या ये नेता जो अजीत पवार के साथ आ गए थे, क्या ये बात मानेंगे? क्या ये अपने लिए अपना पद छोड़ देंगे जो जिसके लिए वो एनसीपी जब अलग-अलग हुई थी तो अजीत पवार के साथ आ गए थे? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब एनसीपी को लेकर के जो है वो चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको संजय राउत का बयान में बताया कि कैसे उनका मानना है कि कुछ नेता हैं जो अजीत पवार के रहते हुए अपनी छोटी दुकान के साथ-साथ पीएम मोदी की बड़ी दुकान भी चलाना चाहते हैं। अब कुछ दिनों पहले ही आप ले लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कैसे छगन भुजबल जो है वो मंत्रिमंडल में जब शामिल नहीं हुए थे, आपको याद होगा, उस समय भी क्योंकि वो अजीत पवार के पार्टी के जो एनसीपी है उसमें है वो, तो बहुत समय से वो भी नाराज चल रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। अब देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी जब मीटिंग हुई थी तो क्या मीटिंग हुई, क्या बोला गया, एग्जैक्टली क्या मीटिंग्स में कहा गया था ये बात सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, आगे चल करके काफी कुछ सही होने वाला है। और देखा गया कि अब छगन भुजबल जो है वो मंत्रिमंडल में है और छगन भुजबल ने साफ कह दिया है कि उन्हें मंत्री बनाया ही देवेंद्र फडणवीस ने है। तो अब ऐसे में अजीत पवार जो है वो अब क्या कितना नाराज हो रहे हैं या उनको ये बयान पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अब उन्होंने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो खबरें वो यही हैं कि जो कुछ भी अभी महाराष्ट्र की राजनीति में घट रहा है वो अजीत पवार को बिल्कुल भी पसंद अभी फिलहाल नहीं आ रहा। क्योंकि ये खबर और आई थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र आए थे दोस्तों, तो उस समय भी अजीत पवार अलग से समय लेकर के अचानक अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। और ये भी खबर आई कि अमित शाह से अजीत पवार की कई महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर के, जो महायुति के मुद्दे हैं या जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, उनको लेकर भी चर्चा हुई है। बहुत सारी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई होगी 100%, क्योंकि अब जब गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र आएंगे तो जो बार बार तो आते नहीं है, जाहिर तौर पर हर मुद्दों पर बात होगी। तो ये कहा गया कि जो अजीत पवार अकेले पहुंचे हैं मिलने, अचानक पहुंचे हैं, आखिर किन वजहों से पहुंचे हैं। उसके अलावा आपने देखा ही कि महायुति में किस तरीके से अजीत पवार और कभी एकनाथ शिंदे के नेताओं के बीच में नहीं बनती। फिर आपने देखा कि जो अजीत पवार के एनसीपी के जो नेता हैं वो कभी कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं। अभी हाल ही में देखा गया कि बीजेपी के नेताओं ने खुलकर ये बात कही कि अजीत पवार के एनसीपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की अमित शाह से। ये तमाम चीजें जो है घटना घटित हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात वो यही है कि बार बार ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों पार्टियां, जो एनसीपी शरद पवार की है और अजीत पवार की है, दोनों एक हो जाएंगी। अब जानकारों ने तो इसके मेरिट्स गिना दिए, पर डीमेरिट्स भी अब सामने आने लगे हैं जब नेता इन बातों पर खुलकर बोलने लगे हैं। अब भीतर और क्या कुछ चल रहा है, अब अभी तक तो समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में अजीत पवार के लिए राह आसान नहीं होने वाली, चाहे वो विलय हो या ना हो, क्योंकि जो चीजें अभी महायुति में चल रही हैं वो भी अजीत पवार के लिए चुनौती बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो हम खबर यहाँ पर आपको पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार।